नमस्कार छात्रों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पुस्तक अरुल के पाठ नंबर 1 से 5 तक के मूल्यपरक प्रश्न करेंगे। मूल्यपरक प्रश्न को अंग्रेजी भाषा में HOTS भी कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। कि इन प्रश्नों में आपको सोच समझकर अपने उत्तर लिखने होते हैं। जैसे आपका पहला प्रश्न है, प्रकृति से प्राप्त पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। कि प्रकृति से प्राप्त पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो इसका उत्तर आप क्या लिखोगे? प्रकृति से प्राप्त पेड़ पौधे हमारे लिए लाभदायक है क्योंकि कि फिर आप ये लिखोगे कि प्रकृति पेड़ पौधों से हमें जो जो चीज़ें मिलती हैं उन चीज़ों के नाम लिख दोगे, क्योंकि इनसे हमें प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है। कि क्या होता है? पेड़ों से ही हमें प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है। इनसे हमें फल सब्जियां लकड़ी आदि मिलती है। कि इनसे हमें फल सब्जियां लकड़ी आदि मिलती है। पेड़ पौधे वर्षा करवाने में भी सहायक है। कि जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहीं पर ही वर्षा ज़्यादा होती है, तो यह बारिश कराने में भी सहायक है। तो इस तरह से आपका जो प्रश्न नंबर 1 है वह पूरा होता है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे, जो है, अगर अनुराग कुएं के पास नहीं जाता तो क्या वह बुद्धिमान बालक बनता? अपने विचार लिखिए। कि अपने विचार में आपको यह बताना है कि अगर वह कुएं के पास नहीं जाता, क्योंकि उससे पहले वह निराश हो चुका था और वह जंगल की तरफ जा रहा था, लेकिन अगर वह कुएं की तरफ नहीं जाता और उसे वहाँ से मेहनत करने की प्रेरणा नहीं मिलती, तो क्या वह फिर भी बुद्धिमान बालक बनता? तो इसका उत्तर आप इस तरह के से लिख सकते हैं, अगर अनुराग कुएं के पास नहीं जाता तो वह फिर भी बुद्धिमान बालक बन सकता था, क्योंकि अगर उसे प्रेरणा लेनी थी तो वह किसी भी चीज़ से प्रेरणा ले सकता था। क्योंकि वह चिड़िया से प्रेरणा ले सकता था कि वह कैसे मेहनत से अपना घोंसला बनाती है। कि वह चिड़िया से प्रेरणा ले सकता था कि कैसे चिड़िया एक एक दिन का करके पूरी मेहनत से अपना घोंसला बनाती है और फिर एक दिन पूरे घोंसले को बनाने में कामयाब हो जाती है। उस प्रकार वह चिड़िया से भी मेहनत करने की प्रेरणा ले सकता था। फिर है प्रश्न नंबर 3 की तरफ हम चलेंगे, जो है, अगर आपका कोई सहपाठी मंदबुद्धि है तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे। कि आपका कोई सहपाठी है जिसको कम समझ में आता है, तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे। तो आपके 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें से जो सबसे सही ऑप्शन है वह है, उसे अधिक से अधिक मेहनत और लगन से पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। कि हम उससे कहेंगे कि वह पूरी लगन और मेहनत से पढ़े और उसे यह प्रेरणा देंगे। फिर है प्रश्न नंबर 3, विद्यार्थी होने के नाते आप देश की प्रगति में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। कि आप विद्यार्थी हैं और तो आप अपने देश की प्रगति में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, विद्यार्थी होने के नाते हम देश की प्रगति में निम्न प्रकार से योगदान दे सकते हैं। जैसे देश में शांति व एकता बनाए रखकर। कि हम अपने देश में शांति व एकता बनाए रखेंगे, जिससे कि हमारे देश में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और हमारे देश की प्रगति होगी। देश के प्रति देशभक्ति की भावना रखकर। कि देश के प्रति देशभक्ति की भावना रखेंगे हम। फिर है आपका प्रश्न नंबर 5 है, आप विदेश अपने मम्मी पापा के साथ घूमने गए। वहाँ आपने देखा कि आपका तिरंगा झंडा नीचे गिरा हुआ है, लोग उसका अनादर कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। कि आपने देखा
कि आप विदेश गए और आपका जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा वह नीचे गिरा हुआ है और लोग उसे अनदेखा कर रहे हैं, मतलब उसका अनादर कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। तो उसमें भी 3-4 विकल्प दिए गए हैं, तो उनमें से सबसे सही विकल्प क्या होगा, हम वहाँ के लोगों को झंडे के बारे में बताएंगे और इसका अनादर करने से रोकेंगे, कि हम उन्हें अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताएंगे कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए और इसका अनादर करने से उन्हें मना करेंगे। फिर है आपका पाठ नंबर 5 का जो हॉट क्वेश्चन है, इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए। कविता कौन सी है, एक बूंद। तो आपको उसे एक छोटी सी कहानी के रूप में लिखना है। तो एक बूंद कविता में एक बूंद बादलों से धरती पर गिरने के लिए निकलती है। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न है कि अब उसका क्या होगा, वह कहाँ जाएगी। अंत में बूंद एक सीप में गिरकर मोती बन गई। कि हमें 3-4-5-6 लाइनों में यह कविता को कहानी के रूप में कर दिया है कि जो एक बूंद है वह बादलों से गिर रही है और उसे लग रहा है कि अब पता नहीं उसके साथ क्या होगा, वह कहाँ जाएगी, बचेगी भी या नहीं बचेगी, और अंत में वह एक सीप में गिर गई और मोती बन गई। तो इस तरह से छात्रों आपके जो मूल्यपरक प्रश्न हैं वह पूरे होते हैं। और अब हम आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे।